ये जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं होती। लगता है कि हाँ चलो डिफिकल्टीज आएंगी और हम लोग समझ जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एनसीईआरटी को बहुत लोग इग्नोर करते थे, मैंने भी किया था। पर मैंने जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ तब मुझे समझ आया एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस बार जनवरी अटेम्प्ट में एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे मेरे शिफ्ट में। बट हाँ, एक टाइम बाद तुमको ये फील होगा कि सिर्फ डिमोटिवेशन तो फील होगा ही होगा। उस समय मोटिवेशन के पीछे नहीं भागा। हाय, इट्स मी उत्कर्ष और मैं बहुत दिन बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे कि ड्रॉप ईयर में तैयारी कैसे करनी है, बहुत लोगों को नहीं समझ आ रहा था। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाना चाहिए कि ड्रॉप ईयर में एक्चुअली तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो पहले बात करते हैं ड्रॉप ईयर किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। तो ड्रॉप ईयर उसी को लेना चाहिए जिसको लगता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है अपने आप पे कि मैं कर लूंगा और मेरे से हो जाएगा, तो ले लेना चाहिए, आंख बंद करके लेना चाहिए। और जिसको लगता है कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मत लो, ड्रॉप ईयर मत लो। डायरेक्ट कॉलेज के लिए एडमिशन ले लो। अब ड्रॉप ईयर में तैयारी कैसे करनी है? ड्रॉप ईयर में तैयारी करने के लिए पहले तो अपने सारे डिस्ट्रैक्शन, जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं वो सारे कट ऑफ कर लो। सोशल मीडिया और यूट्यूब पे ज़्यादा तुम शॉर्ट्स वगैरह देखते हो तो वो सब बंद कर दो। एकदम करंटली एकदम पूरा सारा चीज़ बंद कर दो और बस 2-3 फ्रेंड को रखो जो तुम्हारा भला चाहते हैं। उनसे तुम बात किया करो और बस उनसे तुम अपना दिन शेयर करना। जो भी तुमको डाउट्स आएंगे उनसे पूछ लेना या फिर अपना बात शेयर करना। और किसी को नहीं बताना कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। बस तुमको अपने आप पे ध्यान देना है। और एक और बात रहा, जब तुम इस जर्नी में घुसोगे तो ये जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं होती। लगता है कि हाँ चलो डिफिकल्टीज आएंगी और हम लोग समझ जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि तुम जैसे ही पहले तो धीरे धीरे एक ही काम कर रहे हो कंसिस्टेंसी के साथ, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे करते 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 एक साल बाद वो फील होता है अरे यार सिर्फ हम ही पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, तो चलो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। तो ये सोच आने लगता है धीरे धीरे। तो इसलिए पहले ही से तुम ब्रेक प्लान करना कि हफ्ते में इतने दिन पढ़ेंगे और एक दिन है कि 5-6 घंटे ऑफ ले लेंगे, कुछ मूवीज देख लेंगे, जो भी तुम्हारा हॉबीज है वो पसंद है वो कर लो हफ्ते में एक दिन। उसके अलावा और कोई भी दिन नहीं, उसके अलावा जितने भी दिन है सारे दिन पूरा फुल्ली पढ़ाई करना है। और जेई या फिर नीट के लिए, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। क्वेश्चंस अगर तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है लेक्चर्स देखने। लेक्चर्स के साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जो भी होमवर्क मिलता है, जो भी डिफी मिलता है, वो सारा करना जरूरी है। वो करोगे तो तुम्हारा माइंड एक्सेप्ट करेगा कि क्वेश्चंस कैसे थिंक करते हैं, कैसे सोचते हैं, अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चंस को, और तुम्हारा कैलकुलेशंस भी फास्ट होगा और टाइम भी कम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। और रेडी रहोगे कि हाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो उस समय कैसे अप्रोच करना है उस क्वेश्चन को। तो इसलिए पहले क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करना, बहुत सारे, जितने लगा सको, जितना टाइम मिले उतना। 10 लगा रहे हो, डेली लगा रहे हो, लगाओ। अगर 10 ही के लिए टाइम मिल रहा है तो 10 ही लगाओ। ये वरी मत करना कि 10 ही लगा पा रहा है, क्योंकि इनिशियली डेज में जब मेरे से भी ऐसा होता था कि कभी कभी 10 ही क्वेश्चंस कर पाते थे, क्योंकि फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री तीनों में होमवर्क मिलते थे और ज्यादा क्वेश्चन कभी कभी मिल जाते थे, तो पूरा नहीं हो पाता था। तो उस समय तो नहीं समझ आता था, पर बाद में हमको रियलाइज हुआ कि जितना होता है उतना काफी है। तो जितना क्वेश्चन हो रहा है उतना करो, बस उतना रेगुलरली बेसिस पे करो तो वो बहुत एनफ है। क्योंकि कुछ बच्चे देखते हैं कि लास्ट में भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो उन लोग भी तो क्वेश्चन कम लगाते होंगे और निकाल लेते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो बस कंसिस्टेंसी के साथ बस तुम क्वेश्चंस लगाते जाओ और डिसिप्लिन में अपना पढ़ाई करते रहो डेली। और एक हैबिट बना लो कि हमें अगर सुबह उठना पसंद है तो सुबह उठ के पढ़ना चालू कर दो, वो तो बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। मैं भी वही करता था, सुबह उठ के पढ़ने वाला। अगर रात में जग के ज़्यादा देर तक पढ़ना है तो तुम फिगर आउट कर लो कि 3 बजे तक जगेंगे और लाइव क्लास तुमको अटेंड करना है, बस कैसे भी। ये नहीं कि रिकॉर्डेड देख रहा है, लाइव क्लास अटेंड करो, क्योंकि लाइव में हैबिट बना रहेगा तुमको बैठने का बहुत देर तक। बहुत बच्चे बैठ भी नहीं पाते हैं बहुत देर तक। तो धीरे धीरे अपना मतलब क्या कहें कि मिनट्स बढ़ाओ, 15 मिनट एक्स्ट्रा बैठे आज,
ऐसे कर करके डेली 15 मिनट बैठने का हैबिट डालो, बढ़ाते जाओ अपने। अगर कोई 3 घंटा बैठता है तो अगले दिन प्रैक्टिस करेगी 3 घंटा 15 मिनट बैठे, ऐसे ऐसे करते करते हो जाएगा। मैंने भी, मेरा तो ऐसा कुछ था नहीं, पर मेरा तो जब एम क्लियर था कि हमको डायरेक्ट आईआईटी निकालना है तो मैं आराम से बैठ जाता था 15 घंटे। बट हाँ, एक टाइम बाद तुमको ये फील होगा कि सिर्फ डिमोटिवेशन तो फील होगा ही होगा। उस समय मोटिवेशन के पीछे नहीं भागना है, तुमको बस ये पता होना चाहिए कि बस हमको ये करना है और अगर निकालना है तो ये करना है। क्योंकि जितने भी मोटिवेशंस वाले हैं चैनल वो सारे यही कहेंगे। अगर कुछ लोग को तब भी नहीं आता पसंद तो देख लो, थोड़ा बहुत देख लो, ज्यादा नहीं। और किसी चीज से एडिक्ट नहीं हो जाना है। कोई गेम भी खेलता होगा इसमें तो गेम खेलो, ठीक है, अच्छी बात है, बट ब्रेक्स में। जैसे एक दिन, जैसे हफ्ते में एक दिन ऑफ ले लिया हम कि हाँ एक दिन ये गेम खेलेंगे और थोड़ा पढ़ लेंगे, पर हाँ पढ़ाई डेली होनी चाहिए। बस वो एक दिन कम कर लेना थोड़ा, पर होनी चाहिए डेली। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पूरे इस जर्नी का पूरा सब कुछ ट्राई कर लिया, क्वेश्चंस बना लिए और लेक्चर्स रेगुलरली देख लिए, लाइव क्लासेस, एक भी क्लास नहीं छोड़ी। पर अगर तुम क्वेश्चंस लगा लिए और जब तुम टेस्ट नहीं देते हो तो वहां प्रॉब्लम है। टेस्ट डेली देना है, भले तुम्हारा पढ़ाई हुआ हो या ना हुआ हो, टेस्ट डेली देना है। और इसीलिए तुमको जैसे ही क्लास खत्म हो वैसे ही रिवीजन करना है सारे चीजों का। ये नहीं कि मेरे को आता ही है, इजी तो है तो रिवीजन करने की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं सोचना है। ऐसा हम भी सोचते थे, पर फिर बाद में रियलाइज की नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। और मैंने क्लास जैसे ही खत्म हुआ था मैंने रिवीजन चालू किया, भले वो चीज बहुत ईजी था मेरे लिए, तब भी मैंने रिवीजन किया उसका। तो जैसे ही क्लास खत्म हो तो ऐसे ही उस जो भी पढ़ाएगा उसका रिवीजन करो और ट्राई टू रिकॉल इट, कि सोचो कि क्या पढ़ाया गया और क्या क्या था, अपने मन में ही रिकॉल करना स्टार्ट करो। वो तुमको रिवीजन करने और तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा देर तक रह पाएगा। और जो भी चीज़ बहुत छूट जाता है, रिवीजन किए हुए बहुत दिन रहता है, तो उस चीज़ को रिवाइज करो। क्योंकि रिवीजन करने में ही बहुत आलसपन आता है, बहुत मन करता है नहीं करते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत डिफिकल्ट होता है कुछ लोगों के लिए। मेरे लिए भी था रिवीजन करने का बहुत कम मन करता था, तो रिवीजन जरूर करना। और हाँ, तुम्हारा रिवीजन हुआ है नहीं हुआ है, तुम्हारा बैकलॉग है, पर टेस्ट जरूर देना। भले 0 मार्क्स लाना, पर टेस्ट जरूर देना। टेस्ट देना इतना जरूरी है, क्या ही बताएं। तुमको रियलाइज होगा एट द एंड कि टेस्ट कितना जरूरी था। अगर तुम टेस्ट नहीं दोगे तो टेस्ट जरूर देना। मेरी एक गलती रही है कि मैंने टेस्ट बहुत कम दी है, तो तुम टेस्ट जरूर देना, कुछ भी हो जाए, भले तुम पढ़े हो या ना पढ़े हो, टेस्ट जरूर देना। वो 3 घंटे बैठ के उस माहौल में टेस्ट देना। जैसे तुम एग्जाम में बैठे और एग्जाम दे रहे हो, वैसे तुम टेस्ट देना। उसी माहौल को एनवायरनमेंट बनाना और वैसा एनवायरनमेंट बनाना और तुम टेस्ट देना। और एक और बात, इंपॉर्टेंट बात है ये कि एनसीईआरटी को बहुत लोग इग्नोर करते थे, मैंने भी किया था। पर मैंने जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ तब मुझे समझ आया एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस बार जनवरी अटेम्प्ट में एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे मेरे शिफ्ट में। तुम ट्राई करना कि एनसीईआरटी जरूर पढ़ रहे हो। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो भी हैं, तुमको लगता है कि इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इससे आ सकते हैं क्वेश्चन, तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, एनसीईआरटी जरूर लगाना। क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जेईई को पेपर हार्ड बनाना है अपना, तो एनसीईआरटी से ही बनाएगा। क्योंकि बहुत बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी पे जरूर ध्यान रखना। और न्यूमेरिकल्स बहुत लोगों को और कैसे क्वेश्चंस करने हैं तो वो मैं बताऊंगा कि कैसे, किस वेबसाइट से। तो अभी के लिए इतना ही था। तो ड्रॉप ईयर इट्स नॉट अ इजी जर्नी, इट्स अ डिफिकल्ट जर्नी। सब लोग की बस की बात नहीं है, सब लोग नहीं कर पाते, पर हाँ ड्रॉप ईयर बहुत कुछ सिखाता है। तो ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो अगर थोड़ा भी कॉन्फिडेंस है कि ड्रॉप ले सकते हैं तो ले लो शांति से, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल तुम्हारा वेस्ट कहीं नहीं जाएगा, 1 साल बल्कि तुम आगे चले जाओगे। अगर तुम उस ड्रॉप ईयर में पढ़ाई किए तो कंसिस्टेंसी के साथ, तो तुम्हारा थिंकिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगा और तुम बहुत चीजों से तुमको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली करना क्या है। और अगर ये भी आइडिया नहीं हुआ तो तुमको उस पाथ पे चलने का या फिर मेहनत करने का आदत लग जाएगा कि हाँ मैंने पहले भी मेहनत किया था तो अभी भी कर लूंगा, ऐसा तुम्हारा थिंकिंग आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्रॉप ईयर हमेशा, कोई भी चीज तुम कर रहे हो तो एक्सपीरियंसेस जरूर देता है। जैसे अभी मैं ये भी कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ
मुझे नहीं पता इसका क्या होगा, बट एक्सपीरियंस तो मिलेगा कुछ कि हाँ मैंने कुछ सोचा तो मैंने ट्राई किया। तो सेम वैसे ही ड्रॉप ईयर का है, रिजल्ट के बारे में मत सोचना, ट्रस्ट द प्रोसेस। धोनी भी यही बात कहता है, जस्ट गो थ्रू द प्रोसेस, डोंट वरी अबाउट रिजल्ट।